अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल सुकून के आने वाली एपिसोड में हमें एक नया टर्न देखने को मिलेगा। हम देखेंगे कि ऐना के घर वाले ऐना की बात सुनने और उसे माफ़ करने को तैयार नहीं होंगे और उसे वहाँ से जाने को कहेंगे। तो जिस अंदाज में ऐना की माँ आबदा बेगम ऐना से मुंह मोड़ कर उसे जाने को कहेंगी, उस्मान की माँ को यकीन आ जाएगा कि ऐना को दोबारा बुलाने में उनका नहीं बल्कि आयमा का हाथ है और वो इसलिए अब आयमा से बदला लेने का पक्का इरादा कर लेंगी। और एक तीर से दो शिकार करते हुए एक तरफ तो अपने भाई को ज़ेरे बार कर लेंगी, उन पे एहसान डाल देंगी और दूसरी तरफ उस्मान की आयमा से शादी करवा के इसकी ज़िंदगी अजीरन कर देंगी और गिन गिन कर इससे बदले लेंगी। और वो अपने मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए अपने भाई से कहेंगी कि मुश्किल वक्त में अपने ही अपनों का काम आते हैं, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि आयमा को अपनी बहू बनाऊँगी। और अपनी बहन की बात सुनकर महमूद साहब इनके बहुत ममनून और मशकूर होंगे और उनका हाथ थाम कर इस रिश्ते पर रजामंदी ज़ाहिर कर देंगे। जबकि आबदा बेगम हैरान और परेशान होंगी, वो दिल से इस रिश्ते पे राज़ी नहीं होंगी, मगर अब चूंकि वो कुछ कहने की पोजीशन में नहीं होंगी इसलिए चुप रहने में ही अपनी आफियत समझते हुए खामोश रहेंगी। और जब आयमा को पता चलेगा तो वो बहुत परेशान होगी, अपनी माँ से एहतजाज करेगी, मगर बाप के फैसले के खिलाफ जाने की इसकी भी हिम्मत नहीं होगी, इसलिए वो भी खामोशी से अपने बाप के फैसले के आगे सर झुका देगी। और उस्मान के एहतजाज पे इसकी अम्मी बड़ी चालाकी से उस्मान को भी राज़ी कर लेंगी। और इस तरह ऐना को रज़ा से मिलने पे उकसाने और इसका साथ देने की सज़ा ऐना के साथ साथ अब आयमा को भी मिलेगी। और दूसरी तरफ ऐना हमदान के साथ वापस जाते हुए सारे रास्ते ये सोच सोच कर रोएगी कि इसकी छोटी सी गलती की इसे इसके वालिद ने इतनी बड़ी सज़ा दी। और फिर वो सारा कसूर अपने वालिद पे डालते हुए हमदान से अपने वालिदैन के रवैये का शिकवा करते हुए कहेगी कि आपने सही कहा था, मेरी इस घर में अब कोई जगह नहीं रही, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से सबके लिए मैं मर गई। तो हमदान जो कि रज़ा और ऐना की हुई गलती की सज़ा भुगत रहा था ऐना से इस ज़बरदस्ती निकाह की सूरत में, अब वो ऐना की बात सुनकर इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और वो गुस्से में चिल्लाते हुए ऐना को आईना दिखाते हुए कहेगा कि घर से निकलने का फैसला तुम्हारा अपना था, घर से कदम बाहर निकालते वक्त नहीं सोचा तुमने, तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं आया अपनी इज्जत का, अपने माँ बाप की इज्जत का। एक लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इसके भरोसे अपने माँ बाप की इज्जत को और अपना घर बाहर छोड़ के चली आई तुम, और इन सब की इज्जत को दाव पे लगा दिया और अब भी इस तुम्हें कोई अफसोस नहीं, और तुम ये कह रही हो कि सारा कसूर तुम्हारे वालिदैन का है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी इस सोच पे। और हमदान की ये सच्ची और खरी बातें सुनने के बाद ऐना को भी अपनी गलती का एहसास होगा कि इसने रज़ा की मोहब्बत में अंधी होकर ना सिर्फ अपनी इज्जत का ख्याल किया और ना ही अपने वालिदैन का, और अब इस सारी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा कसूरवार वही है, इसीलिए उसे जो सज़ा मिल रही है वो इसी सज़ा की मुस्तहिक है। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, रज़ा की मंगनी भी धूमधाम से हो जाएगी और जब हमदान रज़ा को अपनी मंगनी में खुश और मुतमईन देखेगा तो उसे बहुत अफसोस होगा कि रज़ा की वजह से ऐना ने घर छोड़ा और उसको उसकी गलती की सज़ा मिल गई, मगर रज़ा को तो बिल्कुल एहसास ही नहीं और ना ही इस बात की परवाह है कि इसकी वजह से एक लड़की की ज़िंदगी तबाह हो गई। वो तो बहुत खुश है और बहुत खुशी खुशी अपनी मंगेतर नताशा को अंगूठी पहना रहा है, मगर यहाँ भी रज़ा की बहन को रज़ा की ऐना के साथ ज़्यादती याद आएगी और वो ऐना के लिए अफसरदा होगी और वो हमदान से भी इसका जिक्र करेगी। तो हमदान को भी ये एहसास होगा कि उसने ऐना को कुछ ज़्यादा ही कह दिया, जबकि इस गलती में रज़ा भी कसूरवार है और वो रज़ा को तो कुछ नहीं कह सका बल्कि अपना सारा गुस्सा उसने ऐना पे उतार दिया। और अब उसे ऐना के साथ किए गए अपने सख्त रवैये पे अफसोस होगा और ख़ुद को ये तसल्ली देकर समझाएगा कि घर वापस जाते ही वो ऐना से अपने रवैये की माफ़ी मांगेगा। और घर वापस आकर तो वो ये देखकर हैरान होगा कि ऐना खुद को सज़ा देने के लिए बाहर बरसती बारिश में भीग रही होगी। तो हमदान उससे माफ़ी मांगकर उसे घर के अंदर ले जाएगा।